वेलकम बैक इन माय क्लास ब्रिलियंट इंस्टीट्यूट। बच्चों, मेरा नाम अरविंद है और आज आपको मैं करा रहा हूँ एग्जाम्पल 3 एक्सरसाइज 10.2 का। ये चैप्टर 10 है सर्कल। तो आज आपको करा रहे हैं ये एग्जाम्पल 3। देखिए, समझाते हैं आपको चैप्टर 10 का एग्जाम्पल 3। तो PQ इज़ अ कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। PQ एक कोड है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक सर्कल जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। तो जो P और Q से टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं वो T पॉइंट पर मिलते हैं, ये T है। फाइंड द लेंथ TP। तो TP की लंबाई निकालनी है हमें, और आपको पता है कि बाहर के पॉइंट से दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो सेम होती है। हम ये थ्योरम 10.2 में पढ़ चुके हैं, ठीक। तो देखिए, इसको पहले तो हम कंस्ट्रक्शन में TO को मिला देंगे डैश डैश करके, और सबसे पहले देखते क्या करते हैं, ठीक। तो गिवन लिखेंगे, क्या क्या गिवन है इसमें, थोड़ा सा शॉर्ट में ही लिखेंगे गिवन। PQ is a chord equal to 8 सेंटीमीटर। R है OP के बराबर और इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन में जॉइन OT को ज्वाइन कर दिया, सच दैट, इस तरह ज्वाइन किया कि एंगल PTR इक्वल टू एंगल QTR। PTR और QTR ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएं, इस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन किया। तो दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये 1 और 2, इनको हमने नेमिंग कर दिया, ठीक है। तो अब हम दोनों पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने पर फ़ायदा ये होगा, एक तो ये एंगल या ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा CPCT से, और CPCT से ही ये साइड इक्वल टू ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब वैसे तो क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूज़न बच्चों को लगता है, पर इतना है नहीं है। तो इन ट्रायंगल सॉल्यूशन देखो, इन ट्रायंगल PTR हम क्या कर रहे हैं, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, PTR एंड QTR। तो देख रहे हो PT इक्वल टू QT, PT इक्वल टू QT। अगर हमें ट्रायंगल सही तरह से लिखा है तो यहीं से हमें करस्पॉन्डिंग पार्ट पता लग जाते हैं, क्या क्या करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं। और TR इक्वल टू TR ये भी कॉमन हो जाएगा, और ये साइड TR कॉमन हो जाएगा, और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख लेते हैं इस चीज़ को, दोनों ट्रायंगलों में ले लिया। तो PT इक्वल टू QT, ये थ्योरम PT इक्वल टू QT ये थ्योरम 10.2 है। 10.2 से इक्वल हो गए। आपको पता है कि बाहर के किसी भी पॉइंट से टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है, तो इस तरह से ये इक्वल हो गए। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय कंस्ट्रक्शन, और TR इक्वल टू TR, और ये कॉमन हो गया। तो बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई, बाय SAS रूल ट्रायंगल PTR इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QTR। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है ना, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ,
तो पी आर टी इक्वल टू क्यू आर टी, पहले तो हमें सी पी सी टी से पी आर इक्वल टू क्यू आर हो गया, तो पी आर इक्वल टू क्यू आर, तो ये कितना हो गया, दोनों अगर पूरा 8 है, ये पूरा 8 है यहाँ से, तो 4 4 हो जाएगा ना, तो ये पी आर और क्यू आर दोनों 4 सेंटीमीटर हो गए, आधा कर दिया ना, ये पूरा 8 है तो 8 का आधा 4, तो पी आर और क्यू आर दोनों हो गए 4 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि यहाँ से जो भी लाइन जाएगी और इस लाइन पे गिरेगी तो 90 डिग्री पे ही होगा, समझ में आया। जब आप देखो कि इसको प्रूव भी कर सकते हो तो थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सॉल्यूशन में आप इसको शो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो मैं 90 डिग्री वाली बात बताने के लिए, ये एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सारे ये चारों 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो देखो कैसे करते हैं, चलो कर ही लो। और एंगल पी आर टी इक्वल टू एंगल क्यू आर टी, ये भी सी पी सी टी से हो गए, ये भी सी पी सी टी, सी पी सी टी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो पी आर टी इक्वल टू क्यू आर टी, दोनों एंगल सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे, पी आर टी और क्यू आर टी दोनों एंगल बराबर हो गए, तो दोनों एंगलों का जो सम है वो 180 होगा, क्योंकि ये पूरी लाइन है ये, अब ये पूरी लाइन 180 डिग्री की है, तो अगर 180 डिग्री को दो हिस्सों में बांट दिया जाए तो 90 90 हो जाएगा। तो ये आप शो करना चाहो कर दो, वरना इतना कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे ही लिख दो डायरेक्ट कि एंगल पी आर ओ 90 डिग्री, लेकिन मैं करके बताऊंगा, ठीक है। तो एंगल पी आर टी प्लस एंगल क्यू आर टी इक्वल टू 180, लीनियर पेयर, ठीक है। और पी आर टी प्लस एंगल पी आर टी 180, तो क्योंकि पी आर टी और क्यू आर टी दोनों सेम है तो हमने क्यू आर टी की जगह पी आर टी लिख दिया। तो पी आर टी और पी आर टी प्लस करोगे तो 2 इंटू एंगल पी आर टी इक्वल टू 180, तो एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो पी आर टी 90 डिग्री हो गया तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो अब हम खींच देते हैं यहाँ पे लाइन एक, तो देयरफॉर एंगल पी आर ओ भी 90 डिग्री का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस आर ओ की लेंथ निकालेंगे पहले, आर ओ की लेंथ। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये पूरा 4 है, मैं इसको 4 लिख देता हूँ यहाँ पे, और ये भी 4 है, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल पी आर ओ, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है और पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज़ होगी। तो हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, पी ओ, तो चाहे लिख दो आप, पी ओ स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है पी आर स्क्वायर प्लस बेस क्या है आर ओ स्क्वायर, तो पी ओ 5 का स्क्वायर और पी आर 4 का स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 प्लस आर ओ स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, 25 माइनस 16 इक्वल टू आर ओ स्क्वायर, 9 इक्वल टू आर ओ स्क्वायर, तो आर ओ हो जाएगा √9, तो आर ओ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 आ गया, इतना निकालना पड़ा है हमें। अब आप एक काम करो, हम टी पी को x मान ले रहे हैं, यानी टी पी को x मान लो और टी आर को y मान लो, ठीक, ये y मान लिया, पूरा है मैंने यहाँ तक लिख रखा है बस। तो लेट टी पी इक्वल टू x और टी
आर इक्वल टू वाई। ठीक है ना। टेकिंग राइट ट्राइंगल पी आर टी, पी आर टी, इस ट्राइंगल में ले लिया हमने। राइट ट्राइंगल पी आर टी, पी आर टी में ले लो। तो ये 90 डिग्री का है, तो ये हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर है ना। 90 डिग्री के सामने का हाइपोटेनियस है, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। तो ठीक है, एक इक्वेशन इसको दे दिया। नाउ टेकिंग राइट ट्राइंगल ओ पी टी, ओ पी और टी, आपको पता है ये भी एंगल 90 डिग्री का होगा। ओ पी टी 90 डिग्री का क्यों होगा बताओ? क्योंकि आपको पता है टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। अब हर बात लिखोगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो ये जो थ्योरम 10.1 है वो यही है कि टेंजेंट परपेंडिकुलर रेडियस, तो ये हो जाएगा 90। तो इसमें 90 डिग्री के सामने की ये हाइपोटेनियस हो जाएगी ओ टी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, ये भी पाइथागोरस थ्योरम से ही है। ओ टी स्क्वायर इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर, तो वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओ टी क्या है? ये है वाई और प्लस 3, ये 3 हमारी निकल गई है यहाँ पे ये। तो y प्लस 3 ओ टी क्या कितना हो जाएगा यहाँ से? ओ टी वाई प्लस 3, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर और टी पी एक्स स्क्वायर है और प्लस पी ओ 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब यहाँ से बस हो गया। तो बच्चों ये नंबर दे दो 2। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। तो सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड यानी 2, 1 और 2 को सॉल्व करो। तो क्या कहा मैंने कि यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऑफ 5 का स्क्वायर तो है ही। अब हम सभी को थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको खोलना तो आता ही होगा, तो इसी तरह ये खुल जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 2 जा 6y हो जाएगा है। 2 a की जगह क्या है? y और b की जगह क्या है? 3, तो 3 2 जा 6y, तो ये 6y आ गया। 2ab प्लस बी स्क्वायर, b क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, वाई स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो y से y कैंसिल हो गया। अब तो देखो 6y इक्वल टू 16, 25 और 16 25 और 10 35, 41 हो गया और ये 9 उधर पहुंचेगा। तो 6y इक्वल टू 32 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 32/6 हो जाएगा। काट दो इसको, तो 16/3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 16/3। ठीक है, तो हमें y की वैल्यू निकल गई, लेकिन हमें चाहिए x की वैल्यू ये। तो अब तो आसान है, आसान हो गया। किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो, आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। y की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ y
इन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर कितना है, वाई की वैल्यू है 16/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि वाई का स्क्वायर है ना तो उस पर भी स्क्वायर लगेगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 16 का स्क्वायर 16 जा होते हैं 256। देखो स्क्वायर तो आपको याद होने चाहिए। और 3 का स्क्वायर होता है 9, इसको जोड़ लो एलसीएम लेके 9, तो 16 निम में 144 होते हैं, 16 9 जा 144 और 256 हो जाएगा ये। और ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 400। 6 और 4 10 का 0, 5 4 9 1 10 का 0, 2 और 1 3 और 1 4/9। तो x इक्वल टू √400/9। तो 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है पता होगा 20, और 9 का होता है 3, तो 20/3 इसका आंसर आ गया और यही वैल्यू है। तो फाइंड द लेंथ टीपी, तो लेंथ ऑफ टीपी इक्वल टू आ गया 20/3 सेंटीमीटर, और ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। बच्चों अब क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो बहुत इजी है। फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो क्या होगा, अब हम करते हैं इसको क्वेश्चन को। ठीक है, तो एक रफ डायग्राम बनाते हैं और इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ Q, एक Q पॉइंट है यहाँ से। फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल, सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो इस पॉइंट से। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसको नाम दे दो P, और एक ही Q है, और यहाँ पर ये सेंटर है, कहीं सेंटर बीच में लिख दो और इसको कर दो इससे ज्वाइन। तो ये O नाम दे दो और OP को मिला दो। तो इसमें ये 24 सेंटीमीटर है, लिखा हुआ है उसमें फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24। तो ये एक किसी पॉइंट Q से P टेंजेंट P पर ये लेंथ जो है 24 सेंटीमीटर है, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, और Q की डिस्टेंस सेंटर से 25 है, 25 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस फाइंड करनी है ये। ठीक है, ये हमें रेडियस फाइंड करनी है, तो लिख दो वी नो दैट रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, रेडियस OP परपेंडिकुलर टेंजेंट क्या है QP। तो इस तरह से जब परपेंडिकुलर है OP QP पर, तो ये 90 डिग्री का हो गया बाय थ्योरम 10.1 में ये दिया हुआ है। तो ये इस तरह से देयरफॉर एंगल OPQ 90 डिग्री का हो गया। अब इन ट्रायंगल OPQ बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो ये 90 डिग्री का, इसके सामने का ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर मान लो, ये बेस मान लो। तो OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। तो OQ 25 का स्क्वायर, OP हमें फाइंड करना है, OP है ये, P है, और OQ 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर पता है, 25 इंटू 25 625, OP स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 576 होता है, 576। इसको इधर ले आओ,
माइनस 576 इक्वल टू OP²। और ये 625 में से 576 गए तो 49 इक्वल टू R²। तो R इक्वल टू √49, तो R इक्वल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन खत्म स्टूडेंट, और रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इन फिगर 10.11 इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट। TP और TQ दो टेंजेंट हैं, एक सर्कल जिसका सेंटर O है, और POQ एक ये है एंगल 110 डिग्री का। तो PTQ कितने डिग्री का होगा PTQ? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है और ओरली है क्वेश्चन ये, तो मैं इसको ओरली तरीके से ही बताऊंगा। एक डायग्राम बना ले रहे हैं फटाफट। तो ये मान लो कि चलो ऐसा ही ले लो, ये T है और ये ये 90 डिग्री हैं दोनों। आपको पता है कि टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये 110 डिग्री है। ये रफ डायग्राम है, समझ लो, कोई ख़ास बात नहीं है। क्वेश्चन बहुत इजी है, इसलिए मैं फास्ट बताऊंगा इसको। अब आपको पता है कि ये 90 डिग्री हो गया। क्यों आपको लिखना है टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। ये टेंजेंट परपेंडिकुलर रेडियस तो 90, यानी टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ये एक थ्योरम है 10.1, तो ये भी 90 हो गया, ये 90 और ये 110, और ये T एंगल निकाल लो। तो ये क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। लिखो TP एंड TQ आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल with center O, so that angle POQ इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, ये 110 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ टेंजेंट, तो एंगल Q इक्वल टू एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री है, बिकॉज टेंजेंट परपेंडिकुलर रेडियस, टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर है। तो इसलिए हमने रीज़न तो देंगे, अगर ना भी दोगे रीज़न तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको पता है ये क्वाड्रिलेटरल है, ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री, और ये 90, 110 और 90, और ये तो निकल ही जाएगा। चारों का सम 360 होगा। अब लिख दो इन क्वाड्रिलेटरल TPOQ। तो TPOQ में आप कैसे करोगे, तो एंगल T प्लस एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q, चारों एंगल का सम होता है 360। ट्रायंगल होता तो 180 होता। तो T एंगल निकालना है हमें। तो निकालना क्या है इसमें हमको, बेसिकली PTQ। तो T का मतलब देखो, T एंगल लिख दो या PTQ या QTP, एक बात है। तो एंगल इसको लिख दो क्योंकि गिवन है उसमें PTQ के नाम से, PTQ प्लस एंगल P क्या है 90, O क्या है 110 और Q क्या है 90 इक्वल टू 360। अब इन सब को कर लो प्लस, ये प्लस करोगे तो हो जाएगा 290, 9 180 और ये 90, 9 8 17, 9 8 17 के साथ और एक 280, 90 90 180 और 110 है ये, तो ये 8 280
तो बच्चों 290 हो गया ये। एंगल पी टी क्यू प्लस 290 इक्वल टू 360। एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 माइनस 290, तो ये आ गया 70 डिग्री। तो ये आंसर हो गया। बहुत आसान है ये तो, अभी कोई दिक्कत नहीं है इस तरह के सवालों में।